हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बच्चों, जेई स्पेशली हम कह सकते हैं जेई एडवांस में स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन दिया होता है क्वेश्चंस के अंदर और जो ऑप्शंस में दिया होता है रिप्रेजेंटेशन, वो दोनों ही क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वहां पर उसमें हमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उस टाइम को सेव करने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन वेज डैश एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए जरा समझते हैं सबसे पहले हमारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें, यहां पर फ्लाइंग वेज या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा बात कर लेते हैं तो हमारे पास फिशर होता है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, सॉ हॉर्स, और चौथा हमारे पास क्या जाता है, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है ये चार रिप्रेजेंटेशन जो है क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली एक 3D मॉलिक्यूल को हम 2D में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां पे ध्यान से देखें कि हमारे पास तीन टाइप के बॉन्ड हैं। पहला क्या है, मेरे पास सॉलिड लाइन, दूसरा डैश, और तीसरा क्या है, वेज है। सबकी अपनी अलग अलग मीनिंग्स है। सॉलिड लाइन का मतलब क्या है कि इन द प्लेन है, यानी कि ये जो हमारे पास आई और ये क्या है, सी है। आई, सी और बी आर ये तीनों ही एटम क्या है, एक प्लेन में है, और एफ जो है वो क्या है, डैश पे है। तो डैश का क्या मतलब होता है, बिलो द प्लेन। यानी कि मान ले कि ये बोर्ड मेरा प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर आई, सी और बी आर आएगा, और एफ क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर बिलो द प्लेन हो जाएगा। अब बात करते हैं वेज की, तो वेज क्या होता है मेरा, एबव द प्लेन होता है। यानी ये मॉलिक्यूल है, तो यानी ये मेरा प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर क्या आएगा मेरा, यहां पर सीएल मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा 2D में। इसको हम 3D में कैसे इमेजिन करेंगे, इस तरीके से इसको इमेजिन करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लेन। ठीक है, जो सॉलिड लाइन है वो तो प्लेन है, तो उसको वहां से मैंने एक प्लेन ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले आई, सी और बी आर ये तीनों ही एक प्लेन में हमारे क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। एफ जो है इस प्लेन के पीछे आ जाएगा, और सीएल जो है इस प्लेन के क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये 3D में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एक 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, इन दोनों का अपना ही मीनिंग है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन 2D में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन, यानी कि ये दोनों सीएल जो है वो क्या है मेरे, अबव द प्लेन है। यानी कि अगर हमारा बोर्ड प्लेन है तो इस प्लेन से बाहर हमारे क्या दिखा देंगे, सीएल और एफ दिखा देंगे, और ये क्या है हमारे, कार्बन हो जाता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या होता है हमारा, वर्टिकल लाइन हमारी होती है बिलो द प्लेन होती है। यानी कि ये बी आर और एफ ये मेरा प्लेन है, ये बोर्ड मेरा प्लेन है, तो इसके क्या होगा, बिलो होगा। ये तो हमारा 2D में। 3D में कैसे इसको इमेजिन करेंगे, हम इसको इस तरीके से इमेजिन करेंगे। ये मेरा क्या है, प्लेन है। हम सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। प्लेन ड्रॉ करने से हमें क्या है कि हमें एबव और बिलो का बहुत ही क्लियरली आइडिया हो जाता है। तो देखो, एबव मेरे को दिखाई दे रहा है एफ और सीएल, जैसे हम देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहे हैं, तो सीएल और एफ क्या हो जाएंगे मेरे, एबव हो जाएंगे, और बी और आई मेरे क्या हो जाएंगे, यहां पर बिलो हो जाएंगे। और एक बहुत ही की पॉइंट है हमारे इस फिशर के लिए, क्या है कि यहां पर जो है फिशर के अंदर, इन फिशर ओनली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस आर अलाउड। मतलब क्या है, ये जो फिशर है या तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि फिशर के अंदर केवल और केवल इन द प्लेन रोटेशंस आर क्या है, अलाउड है। ठीक है, केवल केवल प्लेन में ही उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या, फिशर के अंदर। चलिए इसको जरा सवाल सॉल्व करते हैं। एक वेज डैश का हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिशर में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास एक सवाल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, हमारे पास यहां पर जो है ये वेज डैश रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, और इसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा एक्चुअल मेथड है, जो हमारा एक्चुअल मेथड है यहां पर, वो हम क्या फॉलो करते हैं, आरएस नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले कंपाउंड का प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग आरएस निकाल लेंगे, और फिर उसको हम जो है क्या करेंगे, फिशर के अंदर जो है हम क्या करेंगे, उसको सेट कर लेंगे, एटम्स का अरेंजमेंट कर लेंगे हम यहां पर। तुम यहां से ध्यान से देखें, यहां में यदि इसका मैं आरएस निकालता हूं तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट, बी आर सेकेंड, सीएल थर्ड, और एफ क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखेंगे हम, एस। इस कार्बन का कन्फिग्रेशन क्या हो गया मेरा, क्या हो जाएगा, एस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। अब इसको हमें फिशर में कन्वर्ट करना है, तो यहां एक ही कार्बन है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल से यहां बीच में कार्बन आ गया मेरा, यहां पर क्या कार्बन आ गया। अब हम एटम्स को
इस तरीके से अरेंज करेंगे कि मेरा एस कॉन्फ़िगरेशन आए। ये मेरा एक्चुअल मेथड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई कर लिया, यहाँ बी आर कर लिया, यहाँ पे सी एल और यहाँ पे एफ कर रख लिया, ठीक है। हम चेक करते हैं क्या ये सही है या गलत है। हमें इसको एस में कन्वर्ट करना है, तो आई फर्स्ट प्रायोरिटी, बी आर सेकेंड, सी एल क्या हो जाएगा हमारा थर्ड और एफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा आर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये क्या मेरा इनकरेक्ट है, तो हमें इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से बार बार करने से हमारे यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो इसी टाइम को सेव करने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक लेके आए हैं। तो यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो 1 2 3 और ये 4 क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये एस हो जाएगा, ठीक है। 4th प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल पे है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट हो जाता है, तो ये क्या एस और एस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना पड़ रहा है, हमें एटम्स को अलग अलग प्लेस करके सेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेके आए हैं, जहां पर हमें बिना पेन चलाए केवल और केवल विजुअलाइजेशन से हम ये बता सकते हैं कि इसका जो हमारा क्या है कन्वर्ट कर रहे हैं फिशर में, ये हमारा क्या है सही है, ठीक है। हमारे पास ये कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, FCl है, ICBr है हमारा यहाँ पर। मैंने बताया 2D में, इसको इस तरीके से हम इमेजिन कर लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेन लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया प्लेन हो गया, ये Cl हमारा एबव है, F बिलो है, ICBr हमारे क्या है एक प्लेन में है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेप 1 स्टैंड इन बिटवीन वेज एंड डैश। मैंने कहा पेन नहीं चलाना है, अपने आप को बस केवल विजुअलाइज करना है। तो हम अपने आप को वहां इस वेज और डैश के बीच में हम खड़ा कर लिया अपने आप को। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको विजुअलाइज करेंगे। हम एटम्स को देखेंगे कहां लाई कर रहा है, मेरे राइट में, लेफ्ट में, टॉप में या बॉटम में, क्योंकि हम जब फिशर जब ड्रॉ करेंगे तो फिशर में मेरे पास टॉप, बॉटम और राइट और लेफ्ट तो एटम्स होते हैं। तो ये हमें विजुअलाइजेशन सीखना है, तो इसके लिए हम इसको व्यू करेंगे। जब हम इसको व्यू करेंगे तो हम यहां क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा आई कहां पे दिख रहा है, बी आर कहां पे है, एफ कहां पे और सी एल कहां पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ही कार्बन है तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, हमारे पास एक कार्बन आ गया। अब जब हम विजुअलाइज कर रहे हैं तो यहां पर मेरे को ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है, बी आर, और राइट में क्या दिखाई दे रहा है, एफ, और लेफ्ट में क्या दिखाई दे रहा है, सी एल। ये क्या हो गया कन्वर्जन वेज डैश से किसमें हो गया, फिशर में रिप्रेजेंट। बिना पेन चलाए हमने किया, जस्ट बाय विजुअलाइजेशन, केवल विजुअलाइज करके हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा यही रिप्रेजेंटेशन दिया हो, कुछ और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता है मॉलिक्यूल को। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस बार अरेंजमेंट कुछ और है, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है, अपना सिंपल सा पहला स्टेप क्या है, स्टैंड इन बिटवीन वेज एंड डैश। हम यहां पर वेज और डैश के बीच में खड़े हो गए, एफ और सी एल है, वेज और डैश है, दोनों के बीच में खड़े हो गए। अपने आप को हम विजुअलाइज करेंगे यहां पर कंपाउंड्स को कि एटम्स जो है हमारे कहां कहां प्लेस है, ठीक है। मैंने यहां पर विजुअलाइजेशन किया, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन करने के लिए बहुत ही बढ़िया है कि हम अपने आप को प्लेस करके वेज और डैश के बीच में प्लेस करके हम विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। एक ही कार्बन है तो यहां पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब विजुअलाइज करेंगे कि बी आर मेरा ऊपर है, ठीक है, बी आर मेरा ऊपर आएगा, आई मेरा बॉटम पे है, आई मेरा बॉटम पे आएगा, और एफ जो मेरा लेफ्ट में है, एफ लेफ्ट में आएगा, और सी एल मेरा राइट में है। हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट में क्या आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियर आंसर है हमारा, बिना पेन चलाए बहुत ही कम टाइम में किसी वेज डैश को हम क्या फिशर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आरएस का जो है हमें नॉमेनक्लेचर का हमें यहाँ पर इतना हमें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, हमारा वो टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, और भी तरीका मेथड हो सकता है हमारा, डिफरेंट तरीके से इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से शो किया है। अब आप पूछोगे सर क्या वेज डैश में हम के बीच में खड़ा होना है मेरे को, तो क्या हम ऊपर से खड़े होंगे, नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे अपनी, क्या कि हम एक काम कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को पूरा रोटेट कर दिया, जो मॉलिक्यूल था ऐसे, इसको मैंने कहा पूरा रोटेट कर देंगे, इन द प्लेन रोटेशन किया है। मैंने क्या किया है, इन द प्लेन रोटेशन, और इन द प्लेन रोटेशन करने से यहां पर जो मेरा ये Cl है, अगर एबव है तो वो एबव ही रहेगा, और एफ बिलो है तो मेरा क्या रहेगा, वो बिलो ही रहेगा। इन द प्लेन रोटेशन करने से मॉलिक्यूल का एबव से बिलो, बिलो से एबव नहीं होता है। अब मैंने रोटेट कर लिया, अब तो बहुत आसान है। अब हम अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, सिम से वही वेज और डैश के बीच में अपने आप को प्लेस कर लेंगे। प्लेस करने के बाद जो हम विजुअलाइजेशन करेंगे, हमने यहां पर मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट किया, मतलब ये विजुअलाइजेशन करने का तरीका है, आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। जब यहाँ पे मैं अब यहाँ तो हमें बहुत ही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, एक ही कार्बन है, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ऊपर क्या है मेरे पास आई है, बॉटम पे क्या है मेरे पास बी आर है, और सबसे बड़े राइट में मेरे क्या है, लेफ्ट है सी एल है, और लेफ्ट में क्या है मेरे एफ है, राइट में सी एल, लेफ्ट में एफ।
तो ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करने का तरीका। अब मान लेते हैं हम कि मेरे पास यहां पर एक ही कार्बन कार्बन था, एक ही कार्बन एटम था, तो हम बार बार उसको वेज डैश में कर ले रहे थे, ठीक है। अब मेरे पास लेट सपोज कि मेरे पास मोर देन 1 कार्बन एटम्स हैं। क्या है? मोर देन 1 कार्बन एटम आ गए। अब इस केस में कैसे करेंगे? बिल्कुल हम अपने टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्या रहेंगे? स्टिक रहेंगे, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहां भी वही तरीका है, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या हम इसके ऊपर यहां पे क्या हम यहां से विजुअलाइज करेंगे? नहीं, जैसे मैंने बताया था अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसको जो है हम पूरे मॉलिक्यूल को हम रोटेट कर लेंगे, चाहे इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी एंगल से हम किसी भी तरीके से हम उसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन है तो 1 2 3 4 और 5। 1 पे मेरा क्या है? CH3, तो ये CH3 हो गया। 5 पर क्या है मेरा? C2H5। मैंने यहाँ पे C2H5 लगा दिया। इन द प्लेन रोटेशन करने से एबव का बिलो, बिलो का एबव नहीं होता है, तो 2 पे Cl है तो 2 पे मेरा क्या आ जाएगा? Cl। F पर F क्या है मेरा? 3 पर F बिलो में है, मैंने यहां पर बिलो में कर दिया। और 4 पर OH जो है मेरा क्या है? एबव है, ये क्या हो जाएगा? एबव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन द प्लेन रोटेशन करने से हमारा एबव से बिलो, बिलो से एबव नहीं होता है, वो सब एज इट इज पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब बोलोगे सर क्या खड़े हो सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। यहां पे मैं खड़ा हो गया, मैंने विजुअलाइज किया। इस बार खुद से विजुअलाइज करेंगे। हर बार तो मैं एंगल चेंज करके दिखाया जा रहा था, क्योंकि अब 2D को 3D में विजुअलाइज करना, 3D को 2D में विजुअलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये 2D में ही है, हम इसको विजुअलाइज करेंगे। जब हम यहां से विजुअलाइज करेंगे तो यहां पर 3 कार्बन एटम तो बीच में है, टॉप पे क्या है? CH3 और बॉटम पे क्या है मेरा? C2H5 है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हम विजुअलाइज करेंगे, ये मेरा बोर्ड है, हम किसी ये बोर्ड मेरा प्लेन है, Cl क्या है? एबव द प्लेन है, यानी कि Cl मेरे कहां पे आएगा? राइट में आएगा, तो Cl मेरा राइट में हो जाएगा। H कहां आएगा? लेफ्ट में हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब बात आती है इस 3 नंबर कार्बन की। ये 2 और 4 तो मेरे क्या है? टुवर्ड्स हैं ना, ये 2 और 4 तो टुवर्ड्स हैं, इसकी तरफ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सेम आ रहा है। सेम से कहने का मतलब ये है कि Cl मेरा अगर राइट में है तो वो राइट में ही आएगा। दिक्कत आती है यहां पे। अब मैंने बोला था कि हम वेज और डैश के बीच में खड़े होंगे, यहां तो सर वेज और डैश तो बीच में खड़े ही नहीं हो, तो दूर है मेरे से। ये क्या है? अवे है। तो जब ये वाला कार्बन जो है, जो कार्बन मेरे से अवे है, जिसके बीच में हम नहीं खड़े हो रहे हैं, तो जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट। क्या हो जाएगा? अपोजिट। मतलब हम यहां से देखेंगे तो F मेरे को कहां पे दिखाई देगा? लेफ्ट में F दिखाई देगा, लेकिन क्या है? अवे है, तो क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो उसको हम कहां बनाएंगे? लेफ्ट में दिख रहा था तो क्या बनाएंगे? हम उसको राइट में बनाएंगे, और H ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा? मेरा लेफ्ट में आ जाएगा। यहां पे बात करते हैं इस OH की, तो ये OH मेरे कहां पे है? राइट में है, तो OH राइट में है, तो OH यहां पे आ जाएगा, H मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहां पर जब हमारे पास मोर देन 1 कार्बन होते हैं, तब वहां पे हर कार्बन का RS निकालना और यहां पर चेक करना, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। और अगर इस ट्रिक से हम जाए तो जस्ट बाय विजुअलाइजेशन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, किसका? इस वेज डैश का, इस फिशर में रिप्रेजेंट, और ये हमारा टाइम क्या करेगा? बहुत ज्यादा सेव करेगा। थैंक यू।